क्या सच में हमारी पुकार उस अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचती है? क्या वाकई हमारी दिल से निकली दुआ हवा में खो जाती है, या फिर किसी अदृश्य ऊर्जा तक पहुंचकर हमारे लिए रास्ते खोलती है? कभी तुम्हें भी लगा है कि तुमने जो प्रार्थना की थी, जो दिल से कहा था, क्या वह कहीं दर्ज हुई भी या नहीं? तो आज तुम जो जानने वाले हो वह शायद तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। और हाँ, जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, ब्रह्मांड सुनता है तुम्हारे शब्दों को भी, तुम्हारी भावनाओं को भी, और सबसे ज्यादा तुम्हारी कंपन को। देखो, शब्द केवल बोले जाने वाले अक्षर नहीं होते, ये चेतना के द्वार होते हैं। जब शब्दों के साथ भावना जुड़ती है, विश्वास जुड़ता है, तो यही शब्द ब्रह्मांड के हृदय तक सीधे पहुंच जाते हैं। आज का वीडियो इसलिए विशेष है क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा 3 दिव्य तकनीकें, 3 ऐसे रहस्यमयी तरीके जिनसे तुम अपनी हर सच्ची इच्छा को सीधे ब्रह्मांड तक भेज सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और धीमे से कहा है, कृपया मेरी सुन लो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि शायद आज तुम्हें अपने उसी सवाल का जवाब मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं तो चैनल मन की उड़ान को अभी सब्सक्राइब करें। पहली तकनीक, ब्रह्मांड शब्द नहीं, भावना सुनता है। यह बात अपने भीतर बहुत गहरे बैठा लो। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा समझता ही नहीं, वह तुम्हारे दिल की भाषा समझता है, तुम्हारी वाइब्रेशन। तुम क्या बोलते हो यह मायने नहीं रखता, तुम कैसी भावना से बोलते हो यह सब कुछ तय करता है। मान लो तुम कहते हो, काश मेरे पास पैसा होता। यह शब्द नहीं, यह कमी की भावना है, और ब्रह्मांड वही ऊर्जा पकड़ लेता है कि तुम्हारे अंदर अभाव है। जब तुम कहते हो, काश मेरी नौकरी लग जाए, तुम्हारे भीतर संदेह, डर और आशंका चल रही होती है, और ब्रह्मांड वही कंपन वापस कर देता है। यही गलती है, हम मांगते कुछ और हैं पर ऊर्जा में भेजते कुछ और। शब्द बीज है, अगर उस बीज को डर से सींचोगे तो कैसे सफलता का पेड़ उगेगा? इसलिए आज से अपनी भाषा बदलो। गलत तरीका, हे ईश्वर मुझे यह दे दो, यह आदेश है, इसमें अभाव है, नियंत्रण है। सही तरीका, हे ब्रह्मांड मैं इस पल का आभारी हूँ, मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। मुझे भरोसा है कि जो भी आ रहा है वह मेरे लिए सर्वोत्तम है। फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं, ऊर्जा में है। एक में मांग है, दूसरे में विश्वास। एक में डर है, दूसरे में समर्पण। और ब्रह्मांड हमेशा समर्पण की शक्ति को सुनता है। दूसरी तकनीक, ऑलरेडी रिसीव्ड की भाषा। बोलो, यह सबसे बड़ा रहस्य है जो सिर्फ कुछ लोग समझते हैं। ब्रह्मांड को भविष्य समझ नहीं आता, उसके लिए कल कोई शब्द ही नहीं है, वह केवल अब भी सुनता है। इसलिए जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, इसका असल मतलब होता है मेरे पास अभी नहीं है। और ब्रह्मांड क्या करता है, वही स्थिति वापस भेज देता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं उस समृद्धि के लिए आभारी हूं जो पहले से मेरे जीवन में बह रही है, तुम ऊर्जा में यह घोषित कर देते हो कि तुम पहले से संपन्न हो। और ब्रह्मांड ऐसी आत्मा को और देता है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। समान ऊर्जा को खींचती है। अगर तुम्हारे शब्दों में कमी है, कमी आएगी। अगर तुम्हारे शब्दों में भरपूरता है, भरपूरता आएगी। यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। शब्द तरंग है, और हर तरंग ब्रह्मांड तक जाती है। जब तरंगे प्रेम, आभार और पूर्णता से भरी हों, तुम ब्रह्मांड के नियम से सीधे जुड़ जाते हो, और वही पल चमत्कारों का जन्म होता है। तीसरी तकनीक, जब शब्द और कल्पना मिलते हैं तब वास्तविकता बनती है। विजुअलाइजेशन वह शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। तुम जो भी चाहते हो, पहले वह तुम्हारे मन की स्क्रीन पर जन्म लेता है। तुम्हारी हर इच्छा एक खाली कागज है, शब्द उस पर रेखाएं खींचते हैं, और कल्पना उसमें रंग भरती है। मान लो तुम एक कार चाहते हो, हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो, खुद को उस कार की सीट पर महसूस करो, स्टीयरिंग को छूने का एहसास लो, इंजन की हल्की गूंज सुनो, वो रास्ते सोचो जिन पर तुम चलने वाले हो, और फिर मुस्कुराते हुए कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये मेरा है। क्योंकि याद रखो, जो तुम भीतर देखते हो वही तुम बाहर आकर्षित करते हो। जब शब्द और चित्र एक हो जाते हैं, तुम्हारा संदेश ब्रह्मांड तक सबसे मजबूत रूप में पहुंचता है। अंतिम और सबसे शक्तिशाली अभ्यास,
संकल्प ध्यान। अब हम उस तकनीक पर आते हैं जो विचारों को ऊर्जा में और ऊर्जा को वास्तविकता में बदल देती है। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी लंबी सांस लो और धीरे धीरे इन वाक्यों को अपने भीतर उतारो। मैं अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। मेरी हर पुकार सुनी जाती है। मेरी हर इच्छा सही समय पर मेरे पास आती है। मैं आभारी हूँ क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है। मेरे जीवन में सब कुछ उत्तम है। जब तुम ये वाक्य दिल से कहते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है और जैसे ही ऊर्जा बदलती है, ब्रह्मांड जवाब देना शुरू कर देता है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, लेकिन उत्तर हमेशा आता है। याद रखो, ब्रह्मांड बाहर कहीं नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारा चेतन, तुम्हारा अवचेतन, तुम्हारा अतिचेतन, ये तीनों मिलकर ही ब्रह्मांड बनाते हैं। जब तुम यूनिवर्स से बात करते हो, तुम अपने ही ईश्वर स्वरूप से बात कर रहे होते हो। इसलिए शब्द चुनकर बोलो। मत कहो मेरे पास कुछ नहीं है, कहो मैं वह स्रोत हूं जिससे सब आता है। मत कहो मेरी किस्मत खराब है, कहो मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मत कहो मुझे डर लग रहा है, कहो मेरे भीतर ईश्वर है, मैं अजेय हूं। यही वे वाक्य हैं जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ते हैं। अंतिम संदेश, आज तुम जहां हो वह तुम्हारे अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा के कारण हो। अगर आगे बढ़ना है तो नए शब्द चुनो, नई ऊर्जा चुनो, वह भाषा चुनो जिसे ब्रह्मांड सुनता है। प्रेम, आभार, विश्वास और समर्पण। अगर ये वीडियो तुम्हारे हृदय को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि इसमें कुछ ऐसा है जो जीवन बदल सकता है, तो विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखो। क्योंकि जब तुम किसी इच्छा को शब्द देते हो, ब्रह्मांड उसे और गहराई से सुनता है। धन्यवाद और याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भविष्य है।